जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान में अलगाववादी विद्रोह की आग अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आगे बढ़कर सिंध प्रांत तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि बलूच विद्रोही संगठनों और सिंध में सक्रिय सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी के बीच गठजोड़ बनने के आसार हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और चीन के निवेश पर गंभीर असर पड़ सकता है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते 11 मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाकों ने 440 यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया था। इससे पहले BLA ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के साथ मिलकर एक नई संगठन सेना नेशनल आर्मी ऑफ बलूचिस्तान बनाने की घोषणा की थी। अब इस संगठन में सिंध की विद्रोही सेना SRA के शामिल होने की संभावना की खबरें आ रही हैं। ये पहली बार है जब बलूच और सिंधी विद्रोही एकजुट हो रहे हैं, जिससे न केवल इस्लामाबाद बल्कि बीजिंग में भी बेचैनी बढ़ गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कुछ गुटों के समर्थन से बलूच विद्रोहियों और खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जैश उल फुरसान के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों पर हमले बढ़ गए हैं। बीते शुक्रवार को खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वाजिरिस्तान में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ, जिसका आरोप TTP पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें, बलूच विद्रोही पहले ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और ग्वादर बंदरगाह से चीन को बाहर निकालने की मांग कर चुके हैं। अब सिंध में भी SRA ने कराची बंदरगाह पर चीनी प्रभाव का विरोध शुरू कर दिया है। CPEC चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का अहम हिस्सा है, जो शीजियांग के काशगर से बलूचिस्तान के ग्वादर तक फैला हुआ है। लेकिन बलूच विद्रोहियों का आरोप है कि चीन इस परियोजना की आड़ में उनके प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि जाफर एक्सप्रेस अपहरण के बाद बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन को बलूचिस्तान से बाहर जाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने बलूच कैदियों की रिहाई की भी शर्त रखी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना की कमांडो यूनिट ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाया। इससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते 11 मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाकों ने 440 यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया था। इससे पहले BLA ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के साथ मिलकर एक नई संगठन सेना नेशनल आर्मी ऑफ बलूचिस्तान बनाने की घोषणा की थी। अब इस संगठन में सिंध की विद्रोही सेना SRA के शामिल होने की संभावना की खबरें आ रही हैं। ये पहली बार है जब बलूच और सिंधी विद्रोही एकजुट हो रहे हैं, जिससे न केवल इस्लामाबाद बल्कि बीजिंग में भी बेचैनी बढ़ गई है।